नमस्कार, इंडिया टीवी स्पीड न्यूज के एजुकेशन कॉन्क्लेव में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पवन नारा। एजुकेशन सिस्टम में एग्जाम बहुत मायने रखते हैं, क्योंकि एग्जाम तय करते हैं कि बच्चे ने जो मेहनत की है उसका परिणाम क्या हो। कर्म करो फल की इच्छा मत करो, धर्म तक ठीक है, लेकिन जब शिक्षा की बात आती है तो परिणाम पर सबकी निगाहें होती हैं। लेकिन परिणाम पर जब सवाल उठने लगे पेपर लीक की वजह से, तब सवाल उठता है पेपर लीक सिस्टम कैसे हो ठीक। और उसी पर चर्चा करने के लिए इस वक्त हमारे साथ प्रोफेसर आर.के. सिंह हैं, जो कि डीन स्टूडेंट वेलफेयर हैं इंदिरा गांधी दिल्ली टेक्निकल यूनिवर्सिटी से, और इससे पहले वो कंट्रोलर एग्जामिनेशन डीन एग्जामिनेशंस भी रह चुके हैं, और सीडेक में जो कि डिजिटल प्लेटफॉर्म है एग्जाम करवाने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, उसमें भी कंट्रोलर एग्जामिनेशन रह चुके हैं। सर, पेपर लीक पे बहुत चर्चा होती है। सबसे पहले हम आपसे समझना चाहते हैं कि जब एक राष्ट्रीय स्तर पर कोई एग्जाम होता है तो उसकी फुल प्रूफ प्लानिंग किस तरीके से होती है कि उसमें कोई लीकेज की संभावना ना हो। तो आप जब प्लानिंग करते हैं तो किन किन पॉइंट्स को ध्यान में रखते हैं? एग्जामिनेशन हम दो तरीके से करते हैं नेशनल लेवल के ऊपर। एक एग्जामिनेशन होता है ऑफलाइन मोड, जिसमें कि क्वेश्चन पेपर स्टूडेंट को दिया जाता है और वो क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट करता है। दूसरा मॉडल जो आजकल काफ़ी प्रचलित है और वाइडली यूज हो रहा है, वो है ऑनलाइन एग्जामिनेशन सिस्टम में। इन दोनों मॉडल्स के अंदर कुछ समानताएं हैं और कुछ विभिन्नताएं हैं। अभी हमारा जो एग्जामिनेशन सिस्टम है, चाहे हम ऑफलाइन एग्जाम की बात करें या ऑनलाइन एग्जाम की बात करें, हम एक फिक्स फॉर्मेट क्वेश्चन पेपर डिजाइन करते हैं और पेपर का क्वेश्चन कलेक्शन, जो क्वेश्चन पेपर हम बनाने की शुरुआत कर लेते हैं, वो कुछ महीने पहले से शुरुआत कर लेते हैं। एग्जामिनर्स अपॉइंट करके उनसे क्वेश्चन आते हैं, उसका मॉडरेशन होता है। मॉडरेशन होने के बाद में उसका प्रूफ रीडिंग होता है एंड देन इट इज सील्ड। इसके अंदर हम लोग मल्टीपल सेट ऑफ क्वेश्चंस बनाते हैं एंड देन इट इज डिस्पैच टू द सेंटर। अब जो लीकेज की प्रॉब्लम आती है, क्योंकि देयर आर मेनी स्टेक होल्डर्स इन बिटवीन फ्रॉम द ओरिजिनेशन टू द center where the examination is being held. So जो बीच के अंदर लोग हैं, वहाँ पर कुछ एलिमेंट्स हैं जहाँ पर ये प्रॉब्लम खड़ी होती है लीकेज की। ऑनलाइन एग्जामिनेशन सिस्टम में इतना प्रेवलेंट नहीं है ये पेपर लीकेज, बट देन इट इज स्टिल वल्नरेबल। तो आप शुरुआत में बता रहे हैं कि पेपर सेट कैसे होता है। तो अभी जैसे सीबीएसई में फिजिक्स का पेपर था, तो एक सेट में शिकायत आई कि बड़ा डिफिकल्ट था। तो डिफिकल्टी लेवल कैसे हो, और क्या पूरा पेपर एक टीचर सेट करता है या क्वेश्चन पूल इन करके एक क्वेश्चन पेपर सेट किया जाता है? एक्चुअली क्वेश्चन पुलिंग होती है एंड फिर उसके बाद में क्वेश्चन पेपर का मॉडरेशन होता है, और मॉडरेशन होने के बाद में वो स्टूडेंट्स को एग्जाम के लिए दिया जाता है। तो ऐसे में कोई एक सेट बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है या नहीं हो जाता है, तो वो कैसे, क्योंकि बहुत से एग्जाम में इस तरह के सवाल उठते हैं कि हमारा सेट तो बड़ा मुश्किल आया था, उनका इजी था, तो वो एक स्टैंडर्ड लेवल प्लेइंग फील्ड रखी जाए, वो कैसे सुनिश्चित किया जाता है? देखिए, क्वेश्चन पेपर बनाना इज अ सब्जेक्टिव नेचर है, and that depends upon who you've been selecting as an examiner, or so that depends upon person to person. So कोशिश यही रहती है कि जो पेपर का स्टैंडर्ड है वो एग्जामिनर्स को ब्रीफ कर दिया जाता है, और उसके बेसिस पे वो लोग कोशिश करते हैं सिमिलर लेवल पे क्वेश्चन दिए जाए। दूसरा जो पर्सपेक्टिव आपने बताया, फ्रॉम द स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू, दे फील कि दूसरे का आसान आया था, मेरा मुश्किल आया था, बट देन इट इज अगेन अ वेरी सब्जेक्टिव मैटर, बिकॉज हाउ आई हैव प्रिपेयर्ड अ स्पेसिफिक सेक्शन एंड व्हाट सेक्शन आई हैव नॉट येट प्रिपेयर्ड, सो दैट इज अ वेरी सब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो जो पेपर लीक पर बात होती है, तो क्या पेपर लीक को रोकना इतना मुश्किल है कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी पर भी आरोप लग गए, जिसका काम ही था एग्जाम करवाना?
पेपर लीक को रोकने के लिए कई सारे कारण अवेलेबल हैं। अगर हम स्पेसिफिकली अगर हम अपने देश की बात करें तो वॉल्यूम जो है वो एक मेजर उसके लिए कारण बनता है। बिकॉज जब क्वेश्चन पेपर डिस्पैच होता है तो हर एक एजेंसी, चाहे कोई भी एग्जामिनेशन एजेंसी है, वो अपना फुल प्रूफ मैकेनिज्म बनाने की कोशिश करती है, बट देन इट इज डिस्ट्रीब्यूटेड अक्रॉस द कंट्री और अलग अलग जगह पे अलग अलग किस्म के लोग होते हैं विद देयर स्पेसिफिक मेंटल सेटअप। So sometimes it becomes difficult to control from the central agency to the execution जहाँ पे हम पेपर कर रहे हैं। So there remains some possibility of leakage. सर, एक सवाल ये भी आता है कि जैसे सीबीएसई है, पूरे देश में लाखों बच्चों का एग्जाम करवाती है, वो एग्जाम लीक होने की खबर कम आती है, लेकिन जैसे ही कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो जिसका रिवॉर्ड बहुत ज्यादा होता है, वहां ये प्रॉब्लम ज्यादा देखी जाती है। तो इसके पीछे की क्या वजह रहती है? देखिए, हमारा असेसमेंट दो तरीके से होता है जो हम अपने एग्जाम करते हैं। एक एग्जाम हुआ जिसके अंदर हम बच्चे की नॉलेज को असेस कर रहे हैं और उसके लिए हम एक ग्रेड दे रहे हैं या रैंकिंग दे रहे हैं। दूसरा एग्जाम होता है जो कि रिक्रूटमेंट के लिए होता है या किसी पर्टिकुलर पोस्ट के लिए होता है, तो डेफिनेटली वहाँ पे रिवॉर्ड फैक्टर ज़्यादा है और इसीलिए वहां पे वल्नरेबिलिटी होने की पॉसिबिलिटी भी ज्यादा रहती है। तो क्या इसके पीछे की कोई पॉलिटिकल विल पावर भी कमजोर रहती है? क्योंकि अगर ये ठान लिया जाए कि पेपर लीक नहीं होना चाहिए, तो क्या ये संभव है या इतना असंभव है कि हो ही नहीं सकता? इसके अंदर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, लोकसभा ने जून 2024 के अंदर एक एक्ट पास किया जिसके अंदर पेनल्टी क्लॉज, बहुत सीवियर पेनल्टी क्लॉज लगाए गए, लेकिन वो कितने ज्यादा डिटरेंट है इसको बताना बहुत मुश्किल है। टेस्ट करने में टाइम लगेगा। टेस्ट करने में टाइम लगेगा। इसमें कोचिंग सेंटर्स की भूमिका को आप कैसे देखते हैं? क्योंकि बहुत सारे कोचिंग सेंटर्स हैं जो इस तरह की पेपर लीक के पीछे जो इन्वेस्टिगेशन होती है उनका नाम आता है, उनकी प्रेस्टीज, उनका बिजनेस रिजल्ट ओरिएंटेड होता है। तो क्या कोचिंग इंस्टीट्यूट की भूमिका को कर्टेल करने के लिए कदम उठाए जाने चाहिए और क्या वो कदम हो सकते हैं? देखिए, जहां तक मैं समझता हूं, कोचिंग इंस्टीट्यूशन आज की समय में बहुत नेसेसिटी बन चुके हैं एंड दे आर इनटू अवर ब्लड। क्योंकि बच्चा जब छठी क्लास में जाता है तभी से उसके दिमाग में डाल दिया जाता है कि आपको नीट के लिए तैयार करना है या आपको जेई के लिए तैयार करना है। सो डिपेंडेंसी आज के समय में कोचिंग इंस्टीट्यूशंस पे बहुत बढ़ गई है और जो कॉम्पिटिशन्स कोचिंग इंस्टीट्यूशन में चल रहा है आगे निकलने की दौड़ में, तो वो हमेशा इसी कोशिश में रहते हैं कि हमारा रिजल्ट बेहतर आए और इस पूरे क्रियाकलाप के अंदर डेफिनेटली कहीं कुछ खामियां रह जाती हैं जो कि प्रॉब्लम हम देख रहे हैं होती रहती है। हमेशा बात करते हैं कि अमेरिका में ऐसा होता है, चाइना में ऐसा होता है, काउंटर स्टडीज भी आप करते हैं एग्जाम पैटर्न को लेकर, तो विदेशों में क्या सिस्टम है और कैसे वो फुल प्रूफ बना पाते हैं? इंटीग्रिटी कैसे इंश्योर की जाती है? हाँ, बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। अगर हम बात करें जीआरई एग्जाम की, जिसके लिए इंडिया में भी बच्चे तैयारी करते हैं, ये फिक्स फॉर्मेट क्वेश्चन पेपर नहीं होता है। इसके लिए कोई 2 महीने पहले से क्वेश्चन तैयार करने के लिए प्रोसेस स्टार्ट नहीं होता। इट्स बेसिकली ए कंटिन्यूअस प्रोसेस। अभी हमको वो मॉडल को फिक्स फॉर्मेट क्वेश्चन पेपर की जगह अगर हम लोग सेम मैकेनिज्म अडॉप्ट करें, क्वेश्चन बैंक, जो कि एक कंटिन्यूअस क्वेश्चन हम क्वेश्चन बैंक में डालें और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को यूज करके उसको हम सेफ गार्ड करें, उसका डिफिकल्टी लेवल मॉडरेट करें हम लोग, और क्वेश्चन पेपर जनरेट करने के लिए किसी एक पर्सन को क्वेश्चन सेलेक्ट करने की जरूरत नहीं है। इनफैक्ट जब मैं मेरी प्रीवियस ऑर्गेनाइजेशन में था, वी वर वर्किंग ऑन अ एग्जामिनेशन सिस्टम जहां पे हमने इस मॉडल को अप्लाई किया था एंड आई फाउंड दैट मॉडल वाज वेरी इन देयर प्रोटोटाइप इट वाज वेरी फ्रूटफुल। उसमें हम लोगों ने वी हैव एनरोल्ड द examiners across the country for giving the question bank on a specific subjects.
सो हम लोगों ने कंटिन्यूसली एग्जाम पे लोगों से क्वेश्चंस लिए और एक हमने क्वेश्चन बैंक बनाया. सो दैट वाज द फर्स्ट लेयर which we get. The second layer was we have enrolled the reviewers also. Definitely when I'm talking about examiner reviewers, they were the professors or the teachers from the various premier institutions and colleges. So reviewer were finally verifying which question is now correct and could be pooled for preparing the question paper. अब हम लोगों ने उसके अंदर करीब 2-2.5 लाख क्वेश्चंस का एक सेट हमने उस टाइम बना लिया था while we were doing a prototype which was ready for the examination. अभी जब क्वेश्चन पेपर को हमको जनरेट करना था, इवन एज अ कंट्रोलर एग्जामिनेशन दैट पॉइंट ऑफ टाइम, आई डिड नॉट सेलेक्टेड द क्वेश्चन. व्हाट वी डिसाइडेड, देयर वाज अ स्पेसिफिक सब्जेक्ट. उस सब्जेक्ट में अलग अलग टॉपिक्स थे. हमने एक फॉर्मूला बनाया कि किस टॉपिक से किस डिफिकल्टी लेवल के क्वेश्चन आएंगे. सो वी प्रिपेयर्ड अ टेम्पलेट. इट मीन्स दैट एज अ सीओई मुझे भी नहीं मालूम है कि उसमें क्या क्वेश्चन जाएगा. नाउ वी हैव ट्रेन्ड अवर डेटाबेस एंड ऑन द स्पेसिफिक टाइम स्टैम्प जब हमने उस बटन को प्रेस किया, क्वेश्चन पेपर जनरेट किया, तो वो क्वेश्चन पेपर उस फॉर्मेट के अंदर बनकर और स्टूडेंट्स को चला गया. सो इस पूरी चेन के अंदर nobody knew what is the question paper going to come. In fact, this kind of mechanism can work in the present scenario also, because अभी क्या हो रहा है कि on specific paper there is a issue कि पेपर लीक हो गया है, and then the government is under pressure कि एग्जाम को reschedule करना चाहिए, and lot of things are happening, and subsequently, as you said, results are delayed. But in this, while we are not going for a specific set of questions, we are maintaining a continuous question pool. In that case, just making another question paper would be very easy, because you just have to use that template and generate the question paper, and immediately it can be pushed to the specific center where you can take the printout and keep on conducting examination with the students. आपने बड़े अच्छे से समझाया. तो जब ये प्रोटोटाइप तैयार हुआ, इसको ग्राउंड पे उतारना कितना मुश्किल या चैलेंजिंग है, और अब तक वो ग्राउंड पे उतर क्यों नहीं पाया? नहीं, एक्चुअली ग्राउंड पे उतरा, बट देन सिंस इट हैज नॉट बीन वाइडली यूज, तो मैं उस बारे में कमेंट नहीं कर पाऊंगा अभी, सिंस आई एम नॉट अ पार्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. लेकिन हमने जब इसको ग्राउंड पे उतारने की कोशिश करी, तो हमको एक डिफिकल्टी जो इनिशियली हमारे दिमाग में थी, बिकॉज वाइल वी आर कलेक्टिंग द क्वेश्चंस फ्रॉम द डिफरेंट एग्जामिनर्स, तो क्वेश्चंस का डिफिकल्टी लेवल कितना होना चाहिए, वेदर एज यू सेड कि डिफिकल्टी लेवल वो मॉडरेट है या डिफिकल्टी लेवल हाई है या लो है, उस क्वेश्चन को क्या असाइनमेंट होना चाहिए. तो उसके लिए हमने प्रोटोटाइप मॉडल के अंदर we have conducted a dummy examination across the various units of my previous organization, and there we were able to calibrate the difficulty level of the question. So while we went for the first round of the examination, we found that model was very successful. So probably GRE is also adopting the similar model. So in our country, if we have to change that mindset. Now there are two aspects. When I look for the examination, अभी तक हम इंडियन वे ऑफ कंडक्ट द एग्जामिनेशन इज कि वी आर चेकिंग द स्टूडेंट्स मेमोरी, वी आर चेकिंग हाउ मच यू कैन क्रैप, और एंड देन यू कैन गो फॉर द रट्टा कितना लगा सकते हैं और एग्जाम दे सकते हैं. ये मॉडल काफी सक्सेसफुल रहा ओवर द इयर्स, क्योंकि स्टूडेंट्स को बुक्स से पढ़ना पड़ता था या रिसर्च पेपर से पढ़ना पड़ता था. लेकिन अगर हम आज के जमाने की बात करें, तो memory is not a problem for the student, because now they are having the information available to them in abundance, and वो एक इशू नहीं है. इसलिए अभी जो हमको पेपर सेटिंग का अप्रोच चेंज करना पड़ेगा, वो अप्रोच लेके जाना पड़ेगा. हम बच्चों को केस बेस्ड प्रॉब्लम दे, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स है, जहां पे मल्टीपल टॉपिक्स को यूज कॉम्प्रिहेंशन बेसिस पे आप इंफॉर्मेशन को किस तरह से कॉम्प्रिहेंड करके प्रोसेस कर रहे हैं, वो मोड आना पड़ेगा. सो वेदर यू हैव एक्चुअली अंडरस्टूड दोस टॉपिक्स और द सब्जेक्ट और नॉट, प्रोबेबली दैट शुड बी द ओनर्स. इंस्टेड ऑफ आस्किंग अ डायरेक्ट क्वेश्चन, दैट शुड बी क्वेश्चंस प्रैक्टिकल ओरिएंटेड क्वेश्चन और केस बेस्ड क्वेश्चन. जब भी इस तरह की बात होती है, तो इंडिया में एक बड़ा अच्छा एक्सक्यूज दिया जाता है कि 140 करोड़ लोग, तो ज्योग्राफिकल लोकेशंस की ज्योग्राफी का फैलाव भी ज्यादा है, 140 करोड़ भी है.
तो जिस डिजिटाइज मोड की आप बात कर रहे हैं उसको ग्राउंड पर उतारना क्यों चैलेंजिंग है? क्या हमारे पास इतने कंप्यूटर्स हैं ऑन ग्राउंड जो 1 करोड़ लोग 1.5 करोड़ लोगों का एग्जाम साइमल्टेनियसली ले सकें और डेटा सेंटर या बैकअप है जो उसको प्रोसेस कर सके? देखिए, अभी हमारा जो ऑनलाइन एग्जामिनेशन चल रहा है और जो ऑफलाइन एग्जामिनेशन चल रहा है, ऑफलाइन में हम लोग कोशिश करते हैं कि लगभग सारे बच्चे एक साथ एक तरह का पेपर दें। लेकिन अगर आप जेई का मॉडल देखिए और भी एग्जाम देखिए तो वहां पर ये एग्जामिनेशन जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है उसको बहुत अच्छे से हैंडल किया जा रहा है। हम बच्चों को एक दिन में 4 सेशंस में एग्जाम करते हैं और ये 15-20 दिन तक एग्जामिनेशन चलता रहता है। तो डेफिनेटली इंफ्रास्ट्रक्चर इज द प्रॉब्लम, बट देन द चैलेंज इज how many number of questions paper we set for conduct of that examination, and if we are having a large question bank available with us, that would make this working in a right way. डिजिटल एग्जाम की जब भी बात होती है तो रूरल एरियाज में कहा जाता है कि मुझे तो 15 मिनट ये समझने में लगे कि कौन सा ऑप्शन चुनना है। जो लिटरेसी है और कंप्यूटर लिटरेसी है वो एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नजर नहीं आते। इस चीज को मैं आपको अपने एक्सपीरियंस का शेयर करूंगा। वाइल आई वाज द डीन एग्जामिनेशंस इन माय यूनिवर्सिटी ड्यूरिंग द कोविड पीरियड, सो 15-16 मार्च को यूनिवर्सिटी बंद करने का ऑर्डर आ गया था, एंड देन आई बिलीव ऑन 23rd और 24th मार्च द एंटायर कंट्री वेंट इनटू द लॉकडाउन मोड। And that point of time, the Vice Chancellor asked to me, how do we go about? Because now the semester is almost complete and now we have to go for the conduct of examination. So that was a challenge given to me as a professor and also the Dean of the examinations. So what I made one application using a Moodle, and we customize it for the conduct of the examination, descriptive examination and objective examination, both for our university. If I look back today, and I could tell you with a pride that we were the first university in the entire country to conduct the examination and declare the results of the university. Now the problem was faced is not the generation of the development of the application. The problem was because all the students, they were at home, and they were and that by that time no one knew how the online examinations are being conducted, because that knowledge, know-how was neither there with the professors nor with the students. So we took that challenge, and in 15 days we conducted a number of mock sessions and drill with the students, making them appear for the similar paper, and they become comfortable. And the similar drill we have to conduct with the teachers, because now the teachers would be evaluating those question papers, subjective questions paper onto the through the examination system. So the training was one of the major aspect. So अभी तो मोबाइल युग है, हर बच्चा आईटी को कैसे इफेक्टिवली यूज करना है प्रोबेबली बहुत अच्छे से जानता है, तो शायद अब वो चैलेंज नहीं है। लेकिन मेरा सवाल थोड़ा इसको दूसरे तरीके से देखने का है। आप एक टेक्निकल यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट वेलफेयर हेड हैं, वहां आपको एग्जाम के लिए ट्रेनिंग देनी पड़ गई। आप उन बच्चों के बारे में सोचिए जो 12th के बाद सिर्फ नर्सरी टीचर ट्रेनिंग कर रहे हैं, या फिर सिर्फ किसी रूरल एरिया में कोरस्पोंडेंस से बीए किया है, फिर बीएड किया है, फिर वो एग्जाम देने जा रहे हैं। हमारे देश की ये भी रियलिटी है कि भले ही हमारे हर हाथ में आज मोबाइल नजर आता हो, लेकिन कंप्यूटर की रीच, विंडोज की पहचान वो अभी भी रिस्ट्रिक्टेड है। तो इसको कैसे काउंटर किया जाए? मुझे ऐसा लगता है जहां तक हमारे एजुकेशन सिस्टम की बात है उसके अंदर खामियां नहीं है, खामियां उसकी डिलीवरी के अंदर है। जैसे मैं भी एक बहुत रिमोट विलेज यूपी से बिलोंग करता हूं, और वहां पर जो कंप्यूटर अवेयरनेस है वो काफी अच्छे से अब पिछले कुछ सालों से बच्चों के अंदर आ गई है, तो वो बहुत लिमिटेशन नहीं है। हाँ, जहां तक स्कूल में उसको ठीक से पढ़ाने का विषय है शायद चिंता वहां पर है,
क्योंकि कंप्यूटर साइंस क्लास 6 से ही इंट्रोड्यूस हो चुका है। जब बच्चा 11वीं 12वीं या 10वीं तक आता है तब तक वो काफी कन्वर्सेंट हो जाता है। सो डिलीवरी इज वन एस्पेक्ट विच नीड टू बी सीरियसली लुक्ड इनटू। इसमें देखा जाए तो आप सॉल्यूशन है हमारे पास, खासकर इंक्रिप्शन आजकल ऐसी चीज आ गई है जिससे आप इनक्रिप्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप का मैसेज एंड टू एंड इनक्रिप्ट हो सकता है, लेकिन एग्जाम एंड टू एंड इनक्रिप्ट नहीं हो सकता। नहीं, जिस मॉडल की मैं आपसे बात कर रहा हूं, जहां पे हम क्वेश्चन बैंक बनाएंगे, वहां पर हम लोग ब्लॉकचेन मैकेनिज्म को अप्लाई कर सकते हैं, जहां पर कि क्वेश्चन पेपर को चेंज करना या क्वेश्चन को चेंज करना आसान नहीं है जब तक कि हम लोग काफी सारे लोग उसके अंदर इन्वॉल्व ना हो। सो जैसे ही किसी ने मॉडरेट उसको चेंज करने की कोशिश करी, तो ब्लॉकचेन में वो चेन टूट जाएगी और पता चल जाएगा देयर हैज बीन सम चेंज हैज बीन मेड। सो वो इजीली कवर हो जाएगा। सो टेक्नोलॉजी हैज एडवांस्ड and the blockchain probably could be effectively utilized for storing the question bank. क्या वो विल पावर नजर आती है आपको, पॉलिटिकल विल पावर, जो फाइनेंशियल एक्यूमेन चाहिए इस तरह के प्रोजेक्ट्स को इंप्लीमेंट करने के लिए? क्योंकि ये हर साल होने वाला, जैसे हर साल त्योहार होता है ऐसे ही हर साल पेपर लीक होता है। The question is political will. Political, so it is very difficult to make the point. But as far as the government willpower is concerned, government is looking this problem very seriously. Now it's the matter of implementing it. So यहाँ पर मुझे लगता नहीं कि कहीं finance is the problem. So finance is not the problem. It's the question of how we change our mindset and start working on that direction. एक आखिरी सवाल, जब हर कोई आज एआई की चर्चा कर रहा है, तो पीछे पता चला कि एग्जाम में एक एआई से क्वेश्चन पेपर लिया गया, तो एआई ने अच्छा खासा स्कोर किया। कई एग्जाम्स के ऊपर टेस्ट किया गया, वो क्वालिफाई कर पा रहे थे। तो जब एग्जाम अभी फ्यूचर में होंगे तो एआई से भी काउंटर करना एक मुश्किल होगा कि बच्चा खुद जवाब दे रहा है कि एआई जवाब दे रहा है, ये कैसे काउंटर होगा? डेफिनेटली जब हम किसी टेक्नोलॉजी की बात करते हैं तो उसके बहुत सारे काउंटर मेजर्स भी अवेलेबल रहते हैं। फॉर एग्जांपल, आज हमारे पास में बहुत सारे टूल्स अवेलेबल हैं जिसमें कि आंसर्स को हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि वो आंसर जो है वो एआई जनरेटेड है या बच्चे ने अपने आप लिखा है। फॉर एग्जाम्पल, देयर इज अ प्लैगियरिज्म सॉफ्टवेयर Turnitin which has got the AI as a plugin. Now, if student assignment is placed for the checking of the plagiarism, it can easily identify that, you know, this question has been, how much percentage has been copied or picked up from the AI based. तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये हुई बात फ्यूचर के एग्जाम की। एआई भी होगा और क्रिप्टो करेंसी वाली इंक्रिप्शन भी एग्जाम में हो सकती है, लेकिन इसके लिए जरूरत है पॉलिटिकल विल पावर और इंप्लीमेंटेशन की। देखना होगा कि ये कब पेपर लीक का सिलसिला रुकेगा, सिस्टम सुधरेगा। इंडिया टीवी स्पीड न्यूज के एजुकेशन कॉन्क्लेव के इस सेशन में इतना ही। एक और सेशन के बाद तुरंत लौटते हैं। थैंक यू सर। Thank you.